ठीक है जी, तो रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है और वेव फॉर्म हम पहले भी देख चुके हैं। आज थोड़ा सा इसकी आप कह लें एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमें एंड गेट का पता है ये कब हाई होता है, कि जब सारे इनपुट्स हाई हो सेम टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिकली टाइमिंग डायग्राम कहलाती है कि किस टाइम इनपुट क्या है। और गेट कब हाई होता है भाई, कोई भी एक इनपुट हाई हो जाए। नैंड गेट कब लो होता है, नैंड गेट बेसिकली क्या होता है, एंड का अपोजिट। जब सारे इनपुट्स हाई होते हैं तो एंड गेट क्या देता है, हाई, तो नैंड गेट क्या देगा, लो, सिर्फ उसी कंडीशन में, बाकी कंडीशन में क्या देगा, हाई। इसी तरीके से नॉर गेट और का अपोजिट होता है, तो ये क्या करेगा कि ये लो देगा जब कोई भी एक इनपुट हाई होगा। ठीक है, सारी बातें पता है, हमने रिवाइज किया। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक सर्किट देखें, तो यहाँ पे एक तो लॉजिक सर्किट है आपका कि ए बी सी तीन इनपुट है। पहले हम देखें बी और सी और हो रहे हैं और इसके आउटपुट को हमने कह दिया वाई, और उसके बाद ये जो बी और सी का आउटपुट वाई और ए मिलके क्या हो रहे हैं, नैंड हो रहे हैं। ठीक है, तो नैंड को ध्यान में रखना है कि नैंड बेसिकली एंड का अपोजिट काम करता है। और उसके बाद एक खास टाइम के ऊपर आप देखें इनपुट्स जो है हमारे चेंज हो रहे हैं। चाहो तो इसको नीचे तक ले आओ। तो सबसे पहले हमें किसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, हमें y के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। y हमें पता होगा तभी हम आगे वाले गेट में काम करते हैं। तो अगर हम y के लिए सॉल्व करना चाहें इसे, तो y बेसिकली क्या हो रहा है, b और c क्या हो रहे हैं हमारे पास, और हो रहे हैं। और में क्या होता है, कोई एक भी इनपुट अगर हाई होगा तो आपका आउटपुट हाई होगा। तो यहाँ पे हम, अच्छा मैं, क्योंकि हम ये पहले भी एक्सरसाइज कर चुके हैं तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो मैं क्या देखूंगा, बी और सी की वेव फॉर्म देखूंगा, और ये जब आप कॉपी पे कर रहे होते हैं तो काफी आसानी से हो जाता है। थोड़ा सा हो सकता है स्क्रीन पे करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आए, क्योंकि आपका जो फोकस होता है वो सिर्फ जो है एक खास वेव फॉर्म पे होता है। तो बी और सी पे हमें फोकस रखना है अपना। बी और सी और हो रहे हैं तो आउटपुट इसका वाई आएगा। और में क्या होता है, कोई एक इनपुट भी हाई होगा तो आउटपुट हाई हो जाएगा, और अगर दोनों इनपुट्स लो होते हैं तब ये लो होता है। तो हम शुरू में देखें तो शुरू में बी और सी दोनों लो हैं तो हमने लो कर दिया। उसके बाद हम देखें तो सी हाई हो रहा है तो हमने हाई कर दिया यहाँ तक। उसके बाद हमने बी और सी दोबारा लो हो रहे हैं दोनों, हमने लो कर दिया। थोड़ा सा मैं माउस से कर रहा हूँ तो थोड़ी सी डायग्राम एग्जैक्ट वैसी नहीं बनेगी। इसके बाद देखो बी और सी दोबारा लो है, हमने लो कर दिया। अब क्या हुआ, बी हाई हो गया, हमने बी को हाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद बी और सी दोनों लो है थोड़ी देर के लिए, तो हमने थोड़ी देर के लिए इसको लो किया, फिर दोबारा हमने हाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि सी हाई हुआ है। और उसके बाद हम देखें तो बी और सी दोबारा लो हो रहे हैं तो हमने दोबारा लो कर दिया। बी हाई हुआ है तो बी ये पूरा हाई रहेगा। उसके बाद ये लो हुआ, उसके बाद सी हमारा हाई हुआ है। कोई एक भी अगर हाई होगा तो हम हाई कर देंगे। और फिर ये आपका बी फिर हाई हुआ है। अब यहाँ से यहाँ पीरियड में दोनों लो हैं। चाहो तो लाइन नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो, फिर बहुत लंबी कहानी हो जाती, इसलिए मैं यहाँ पे सी फिर हाई हुआ है तो मैंने सी को हाई कर दिया। देन ये जो लास्ट वाला पार्ट था, लास्ट में दोनों बी और सी दोनों लो जा रहे हैं तो हम लो कर देंगे। इस तरीके से आपने वाई की क्या बना दी, डायग्राम बना दी। ठीक है जी, सही है। एग्जैक्टली लाइंस के साथ मैंने बना दी है, क्योंकि वो मैंने माउस से ड्रॉ की थी तो थोड़ी सी लाइंस आगे पीछे हो गई। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने चलना है फाइनल आउटपुट की तरफ, एक्स की तरफ। ठीक है, और ये जब भी आपको वेव फॉर्म वाला सवाल दिया जाएगा तो आपको, आप डायरेक्ट आउटपुट नहीं निकालेंगे, आपको वेव फॉर्म के थ्रू ही निकालना पड़ेगा। यानी पहले वाई निकालना पड़ेगा, वाई की टाइमिंग डायग्राम आ गई, अब आप जाएंगे ओवरऑल आउटपुट की तरफ। तो अब आपने क्या देखना है, अब आपने ये वाई वाली वेव फॉर्म देखनी है भाई, और किसको देखना है, ए को देखना है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, नैंड।
सही है जी। तो अब मैं बना लूंगा x के लिए। तो नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट एंड का अपोजिट होता है, और एंड में कोई एक भी जीरो होता है तो आउटपुट जीरो होता है, नैंड में कोई एक इनपुट भी जीरो होगा तो आउटपुट हाई हो जाएगा। सही है जी। तो हम देख लेते हैं भाई, यहाँ पे देखो जब दोनों हाई होंगे तो आउटपुट लो होगा, कोई एक भी जीरो होगा तो हमने आउटपुट को हाई कर देना है। तो यहाँ पे आउटपुट हाई हो गया, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ ताकि लाइंस भी हमें नजर आती है। अच्छा, ये बॉक्स भी मैं मिटा देता हूँ तो मिक्स हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना कि हमने बेसिकली किनको देखना है, ए को और वाई को। अच्छा जी, कोई एक भी हाई होगा तो हमने हाई कर देना, तो हमने सॉरी कोई एक भी लो होगा तो हमने लो कर देना, क्योंकि नैंड गेट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लें, यहाँ से लेके यहाँ तक वाई क्या हुआ हुआ है, लो हुआ हुआ है, तो हमने हाई कर दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखें हम, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों क्या हुए हैं, हाई हुए हैं। तो नैंड गेट में जब दोनों हाई मिलते हैं तो आउटपुट लो हो जाता है। यहाँ पे वाई लो हो गया तो दैट्स मीन हाई मिलेगा, यहाँ पे दोनों हाई जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या मिलेगा, लो मिलेगा। इसकी प्रैक्टिस खुद भी करनी है तब तो तुम्हें समझ में आएगा। और यहाँ पे क्योंकि वाई लो हो गया है तो ये हाई हो जाएगा। अब क्या मिल रहा है, ए और वाई हमें दोनों हाई मिल रहे हैं तो हम इसको लो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक वाई हमें लो मिल रहा है तो हम इसे हाई कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलो, तो वाई तो हाई हो गया, लेकिन ए क्या है, ए यहाँ तक लो हुआ हुआ है। ठीक है, तो ए हमने यहाँ तक हमें लो मिल रहा है, तो ए को हम, ए के लो होने की वजह से हम ओवरऑल आउटपुट क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। और आगे वाई यहाँ तक लो हो रहा है तो इसका मतलब कोई एक जीरो, तो नैंड पे आउटपुट हाई मिलता है हमें। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे भी हाई हो गया और यहाँ पे भी हाई हो गया, दैट्स मीन अब दोनों इनपुट क्योंकि हाई हैं तो हम लो कर देंगे। सही है, अब जरा देखो तो y लो है तो हमने हाई कर दिया, यहाँ पे हमें a और y दोनों हाई मिल रहे हैं तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरऑल आउटपुट लो कर देंगे। इसके बाद जो है ये, क्योंकि y लो हो रहा है, क्योंकि हम नैंड गेट की बात कर रहे हैं, कोई एक भी इनपुट जीरो होगा होता है तो आउटपुट क्या मिलता है, हाई मिलता है। सही है, यहाँ पे दोनों क्योंकि हाई आ गए तो अब हम इसे लो कर देंगे। यहाँ पे y पहले ही लो हो गया, आगे जाके a भी लो हो रहा है तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, हाई। तो ये ओवरऑल x का इनपुट लाने के लिए आपको, सॉरी आउटपुट लाने के लिए आपने पहले y के लिए निकाली टाइमिंग डायग्राम और उसके बाद x के लिए। मैं माउस से कर रहा हूँ, अगर आप पेन से फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे काफी तेजी से ये आपकी वेवफॉर्म बन जाएगी, बशर्ते के कि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से गेट्स का पता हो। अगर नहीं पता हो तो इन केस ऑफ एग्जाम आप जो है सामने पहले पहले आप एक काम कर सकते हैं कि और गेट का आप ट्रुथ टेबल बना लें, इसी तरीके से नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बना लें। अगर जहन में अगर याद है तो जरूरत नहीं है ट्रुथ टेबल बनाने की, आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कोई सवाल भाई? नो सर। ठीक है, आसान सा था। तो ये याद रखना कि अगर टाइमिंग डायग्राम या आपकी पल्स वेव फॉर्म ऑपरेशन है तो उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे ये नहीं कि पहले तुम सर जो है, एक बार रिपीट कर दें एक्स को। यार ये रिकॉर्डिंग हो रही हो दोबारा से देख लेना वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो मैं फिर भी बता देता हूँ, मैं बल्कि माउस का पॉइंटर ले आता हूँ ज्यादा बेहतर। ठीक है, अच्छा एक्स के लिए देखो क्या है, ए और वाई आपस में क्या हो रहे हैं, नैंड।
सही है, नैंड होता है एंड का अपोजिट। एंड में कोई एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट आता है 1। दैट्स मीन नैंड में क्या होगा, कोई एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट आएगा क्या, सॉरी, एंड में कोई एक भी 0 होता है तो आउटपुट आता है 0। नैंड में कोई एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट आएगा क्या, 1। क्लियर है ये बात। तो भाई अब हमने ये देखना है कि y या a कहीं पे भी कोई एक भी अगर लो दे इनपुट, या इसका जो वेव फॉर्म है वो लो हो, हम क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे y यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, लो हुआ हुआ था, ठीक है, a भी लो हुआ हुआ था लेकिन a यहाँ तक हुआ हुआ था, लेकिन क्योंकि y पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर रहा है तो हमने इसको हाई कर दिया। उसके बाद देखो क्या हुआ कि यहाँ पे y भी हाई है और a भी हाई है। अब दोनों हाई होते हैं तो नैंड में क्या हो जाता है, क्योंकि एंड का अपोजिट होता ही है, आउटपुट लो हो जाता है, हमने लो कर दिया। तो यानी जहां पे दोनों में हाई मिल रहे हैं वहां पे हम लो कर रहे हैं, और जहां पे हमें कोई एक भी लो मिल रहा है वहां पे हम हाई कर रहे हैं। इसके बाद आप देख लो यहाँ पे, क्योंकि ये y लो हो गया था, a भले ही हाई हो, हमने इसको हाई कर दिया। यहाँ पे हमें दोनों हाई मिल रहे हैं तो हमने लो कर दिया। यहाँ पे y लो मिला, हमने इसको हाई कर दिया। इस पॉइंट पे देखो तो y और a दोनों हमें हाई मिल रहा है, ठीक है, तो हमने लो कर दिया। अब यहां से लेके यहां तक ये हमें लो मिल रहा है y, और a भी तकरीबन हमें लो मिल रहा है, तो हमने यहां तक इसको हाई रखा। यहाँ y हाई हो गया लेकिन a क्योंकि लो है, कोई भी एक इनपुट लो होना चाहिए, तो हमने हाई जाने दिया। कब तक, यहां तक a हाई है तो हमने यहां तक जाने दिया। फिर फर्दर अगर हम देखें तो y भी आगे फर्दर लो हो रहा है, तो हमने ये पूरा पोर्शन इसलिए हमने हाई रखा है यहां से लेके यहां तक, क्योंकि कभी इसमें y लो हो रहा था, कभी इसमें a लो हो रहा था। इसके बाद ये जो छोटा सा टाइम पीरियड है, इसमें a भी हाई हुआ, इसमें y भी हाई हुआ, तो हमने लो कर दिया। फिर अब इधर आए तो a तो अपना हाई जो है मेंटेन किया हुआ है, लेकिन y ने यहाँ पे लो हो गया, तो y के लो होने की वजह से हमने आउटपुट को हाई कर दिया। यहाँ पे y भी हाई है, a भी हाई है, तो दैट्स मीन जो है हम लो रखेंगे आउटपुट को अपने। और यहाँ पे देखो y लो हुआ है तो हमने आउटपुट हाई कर दिया। यहाँ पे दोनों हाई हुए हैं तो हमने लो कर दिया। फिर यहाँ पे तुम देखो y लो हो गया है और फर्दर आगे जाके a भी लो हो रहा है, तो हमने इसको हाई कर दिया। ये इस तरीके से होता है। कोशिश यही करना है, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। स्लाइड्स के प्रिंट निकाल लो, या अगर तुम्हारे पास कोई टच पैड वगैरह पे काम कर रहे हो तो टच स्क्रीन है और पेन पॉइंटर वगैरह या माउस से ही बनाना चाहते हो तो माउस से करके देख लेना। तो खुद से करके देखना, फ्री हैंड इसको बना के देखो तो ज्यादा अच्छा। प्रैक्टिस तुम्हारी इसी तरह होनी चाहिए कि फ्री हैंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। और अगर एग्जाम में है तो ये नहीं कि तुम पहले पूरा एक्सप्रेशन निकाल के या उसका ट्रुथ टेबल बना के बनाओ, बल्कि तुम्हें इसी तरह बनाना होगा कि पहले वाई शो करना होगा, फिर एक्स पे आओगे, ओवरऑल आउटपुट पे आओगे, ठीक है। एक और जरा हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे तुम देखो इनपुट 2 है, लेकिन ये पहले कहाँ से गुजर रहे हैं, ये पहले G2 से गुजर रहे हैं, नहीं आप गेट 2 कह लो या जो भी कह लो, तो पहले आपको G2 का आंसर देना पड़ेगा। इसी तरीके से G3 का आंसर देना पड़ेगा, फिर G2 और G3 के आउटपुट आगे जाके क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना जरा कि A और B यहाँ पे क्या हो रहे हैं, G2 पे एंड हो रहे हैं। अच्छा, इसको और से देखो तो B भी यहाँ पे क्या जा रहा है, थोड़ा सा घूम के जा रहा है, लेकिन असल में A और B जा रहे हैं। अगर आप आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। B को पहले दिया इसने इनपुट पे और A को बाद में दिया, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और दोनों को इन्वर्ट करके दिया है, ठीक है। तो या तो पहले आप इन्वर्ट करो जहन में या वैसे ही इन्वर्ट बनाओ, या आप एक डायरेक्ट काम कर सकते हो कि ये पूरा बेसिकली क्या बन जाएगा, हाँ ये पूरा ये कौन सा गेट बन जाएगा, क्या बोलो, बाद में इन्वर्ट कर दें इसे, मतलब एंड के बाद उसको डायरेक्ट इन्वर्ट कर दें, बात तो वही नहीं होगी। एंड के बाद इन्वर्ट वो तो कुछ और बन जाएगा ना। ये चीज क्या बनती है, इन्वर्ट हो रहा हो बाद में एंड हो रहा हो, ये चीज क्या, कौन सा गेट बन जाती है, नैंड गेट। नैंड गेट बनेगा। नैंड नहीं बनता भाई, नेगेटिव एंड है ये। नेगेटिव एंड किसके बराबर होता है, ये नेगेटिव एंड है ना, नॉर के, हाँ नॉर के बराबर होगा, सही है। तो ये आप इसकी जगह आप नॉर गेट या नॉर गेट ही बना देता हूं मैं, ओके।
सही है, ये जो पूरा होगा ये नॉर गेट के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पे नॉर गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप चाहे बी और ए लिखें या चाहे आप ए भी लिख दें, बात देखिए। नॉर का बस ये पता होना चाहिए कोई एक भी इनपुट अगर हाई होता है तो नॉर गेट क्या करता है आउटपुट पे, और का अपोजिट होता है ना, क्या करता है, आउटपुट लो करेगा। अगर आप हाई होगा तो लो कर ठीक है, देगा। क्योंकि और क्या करता है, और पे कोई एक भी इनपुट हाई होगा इनपुट पे तो आउटपुट हाई दे देता है, नॉर पे क्या होगा, कोई एक भी इनपुट हाई होगा तो वो लो कर देगा। सही है, तो पहले हम बना लेते हैं भाई G2 के लिए। सही है, तो G2 के लिए तो बहुत आसानी से बन जाएगा। G2 अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा, A और B एंड हो रहे हैं। एंड होने का मतलब क्या है, कोई एक भी अगर लो हो तो आप आउटपुट को लो कर दें। ठीक है, B यहां से लेके यहां तक पूरा लो है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, लो। यहां तक आ गया लो। मजे की बात है, B हाई हो गया लेकिन यहाँ पे A क्या हो गया, लो हो गया, तो यहां से लेके यहां तक भी आउटपुट क्या रहेगा, लो। यहाँ पे दोनों हाई है थोड़ी देर के लिए, यानी इस पॉइंट तक, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। यहाँ पे फिर भी लो हो गया तो आप फिर दोबारा से लो कर देंगे, और ये लो कहाँ तक जाएगा, ये लो यहाँ तक तो बी लो है, यहाँ पे क्या हो गया, ए लो हो गया, तो आप फर्दर लो को और आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे दोनों हाई हुए हैं तो आप यहाँ लेंगे। ये तो आपका हो गया G2 के लिए। सही है, ये भाई अब हम आ जाते हैं G3 के लिए जरा, और हमने देख लिया कि ये बेसिकली G3 क्या हो रहा है, ये क्या कौन सा गेट है, नॉर गेट है। तो नॉर गेट में क्या होता है, कोई एक भी अगर आपको हाई मिले ए और बी में से तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ए यहाँ पे हमें हाई मिला है तो हम क्या कर देंगे, इसको लो। यहाँ पे हमें ए और बी दोनों लो मिल रहे हैं, ए और बी दोनों, और में अगर जो है दोनों लो मिले तो आउटपुट होता है 0, नॉर का अपोजिट होता है तो आउटपुट मिल जाएगा हमें हाई। कहां तक, यहां तक। उसके बाद बी हाई हो गया तो हम इसे लो कर देंगे जब तक बी हाई हुआ है। उसके बाद फर्दर ए हाई है तो ए पे भी हम जाने देंगे। अब यहां से लेके हम यहां तक देखें तो इस एरिया से लेके इस एरिया तक दोनों लो हैं भाई, तो हमारा जो G3 है जो कि नॉर गेट है वो हाई हो जाएगा। यहाँ पे भाई ये हाई है, इसका मतलब आपने बी हाई हो गया तो आप लो करेंगे। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें ए भी हाई हो गया तो हम लो ही जाने देंगे। तो ये आपका हो गया G3 जो कि बेसिकली नेगेटिव एंड की शक्ल में था, जिसको हमने नॉर के इक्विवेलेंट कर लिया। ये लंबा काम करने की जरूरत नहीं है, हम पहले के ए को अपोजिट करें फिर बी को का अपोजिट करें या इन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये आ गया G3। अब फाइनली हमने क्या करना है, G2 और G3 को और कर लेना, यानी कोई एक भी इनपुट अगर हाई जा रहा है, यानी G2 या G3 में से कहीं पे भी हमें हाई मिलेगा तो हम G1 को हाई कर देंगे, और अगर दोनों लो मिलेंगे तब हम लो रखेंगे अपना आउटपुट। फाइनल आउटपुट भाई G1 के लिए, और गेट है सिंपल तो दोनों लो हैं तो लो जाने देंगे यहां तक, कोई एक भी हाई होगा हाई कर देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे फिर दोबारा से G2 हाई हो गया, यहाँ पे हमें दोनों लो मिल रहे हैं। अब G3 हाई हो गया है तो हम यहाँ तक हाई जाने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें इस पॉइंट तक लो मिल रहे हैं। अब G2 क्योंकि हाई हो गया तो हम हाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा ओवरऑल आउटपुट, ये आपका G1 जो है ये फाइनल आउटपुट। ठीक है जी, सही है भाई। तो ये एक और एग्जांपल थी। चैप्टर 5 वैसे हमने शुरू नहीं किया क्योंकि, लेकिन पल्स वेव ऑपरेशन इसका आसान टॉपिक है तो मैंने पहले ये करवाना ज्यादा मुनासिब समझा बनिस्बत इसके कि अभी तुम लोग को एडर वगैरह कराता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं तो
इसलिए मैं ये चीज पहले करा रहा हूँ। ये आ जाओ, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हम इसी तरीके से खेलेंगे कि शुरू में अगर हम देखें इसको, यानी जो y4 का आउटपुट बन रहा है, सॉरी y1 का आउटपुट बन रहा है, ये बेसिकली क्या है, ए और बी इन्वर्ट होके जा रहे हैं और गेट पे, यानी ये नेगेटिव और बन रहा है जो कि नैंड के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये भी नैंड गेट है और ये भी नैंड गेट है। अब ये तुम लोगों के जहन में ही तुम लोगों को इस बात का अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ये कौन से गेट हैं, ये आपके नैंड गेट है। ठीक है जी, और नैंड गेट में क्या होता है, कोई एक भी अगर 0 होगा तो आउटपुट आपका हाई आ जाएगा, क्योंकि एंड का अपोजिट। सही है भाई। तो अच्छा, दूसरा ये है कि इधर अगर आप देखो तो C जो है y4 में इन्वर्ट होकर जा रहा है। अब C4 आप डायरेक्टली जहन में इन्वर्ट भी सोच सकते हो, या C4 का आप इन्वर्ट करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है कर लेते हैं y1 के लिए। ये 4 इनपुट है, इसलिए तो मैं थोड़ा सा मुश्किल लगे ये शायद, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारे 2 इनपुट्स हैं। तो y1 में बेसिकली क्या हो रहा है, a और b को क्या हो रहा है, a और b क्या हो रहे हैं, नैंड हो रहे हैं। नैंड का मतलब क्या है, कोई एक भी इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट हाई आ जाएगा। तो हम देखें तो यहाँ पे b हाई था, यहाँ पे a इससे फर्दर हाई हो गया, हमने जाने दिया। इसके बाद a और b दोनों हाई हैं तो हम लो कर देंगे। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक b लो है, दैट्स मीन ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमें हाई मिलेगा। इससे आगे a लो हो गया, फर्दर और हम हाई को आगे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें दोनों हाई मिल रहे हैं और नैंड गेट है, दोनों हाई होगा तो आउटपुट लो हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें फर्दर, इससे आगे अब b टोटल लो की तरफ जा रहे हैं, तो कोई भी एक इनपुट लो हो तो आपका नैंड गेट का आउटपुट हाई हो जाता है। सही, तो ये हो गया y1 के लिए। सही है, अब हम नेक्स्ट कौन सा देख लें, नेक्स्ट y2 देखें या y3 देखें, y2 देख लें। अच्छा, y2 के लिए अब आप एक काम ये कर सकते हो कि या तो पहले c का अपोजिट निकाल लो, या फिर आप c को जहन में ही अपोजिट कर लो। हम पहले ये कर लेते हैं, कभी समझाने के लिए मैं डायरेक्ट करूंगा तो शायद तुम लोग को समझ में नहीं आए। c को मैं क्या ले लेता हूं, पहले c का इन्वर्ट कर लेता हूं, यानी इसको मैं कह देता हूं c बार, कि यहाँ जो c जाएगा, बल्कि सॉरी y2 तो हाई है c बार, y2 हाई है c बार। सही है, अगर तुम्हारा एक्सपर्टी लेवल इतना ज्यादा हो गया है तो तुम चाहो तो ये y2 को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि फाइनल एग्जाम में तुम्हें फाइनल आउटपुट निकालना होगा। तो डायरेक्टली भी c को जहन में इन्वर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन अगर इतना लेवल हाई नहीं हुआ है तो फिर जो है आप पहले स्टेप बाय स्टेप चलो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो c का इन्वर्ट करना है तो c को इन्वर्ट करना बहुत आसान है। जहां पे c लो है वहां पे आप c को हाई कर दें, और जहां c हाई है वहां आप लो कर दें। ठीक है भाई, तो ये आपका y2 आ गया। अब आप क्या करें, अब आप y3 की तरफ आ जाएं। मेरे ख्याल में नंबरिंग इसी तरीके से होगी। तो y3 के लिए जब आएंगे तो y3 के लिए क्या करना होगा, c और y1, यानी c ये रहा, y1 ये रहा, इन दोनों को क्या कराना है, आपने नैंड कराना है, तो आपका आउटपुट y3 आएगा। इन दोनों को आप नैंड करा दें। नैंड का मतलब क्या है, सारा काम ऐसे इसमें नैंड गेट का ही हो रहा है कि कोई भी, ऐसी जहन में रख लेना कि कोई भी अगर आपका आउटपुट लो होगा
सॉरी इनपुट अगर लो होगा तो आउटपुट आपका हाई आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हम यहां से यहां तक देख ले, सी लो जा रहा है, यहां से लेके यहां तक आपका आउटपुट हो गया हाई। नेक्स्ट देखें तो यहां से लेके यहां तक आपका y1 भी हाई है और c भी क्या हुआ हुआ है, हाई हुआ हुआ है। तो यहां तक जो है हम आउटपुट को क्या कर देंगे, लो कर देंगे। इसके बाद आपका y1 क्योंकि लो हो रहा है, कोई एक भी इनपुट लो हो तो हम हाई कर देते हैं। इसके बाद यहां से आपका y1 तो हाई जा रहा है, लेकिन c क्योंकि लो जा रहा है, कोई एक भी इनपुट लो रहेगा तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो हमने इसको फर्दर आगे, ये हो गया हमारा y3। ठीक है, y3 के बाद हम आते हैं y4 की तरफ। y4 में क्या हो रहा है, y2 और d, y2 और d, ये क्या हो रहे हैं, ये अब नैंड हो रहे हैं। नैंड गेट में वही चीज, अब तो क्योंकि हमने सिर्फ इसमें नैंड गेट पे ही काम किया है तो पता चल गया कोई एक भी लो हो तो हम आउटपुट को क्या कर देंगे, हाई कर देंगे, और दोनों हाई हो तो हम आउटपुट को लो कर देंगे। अच्छा, तो हम देख लें यहाँ पे डी क्या है, यहां से लेके यहां तक लो है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आउटपुट आएगा y4 वो क्या हो जाएगा, हाई। यहां तक जो है हम अपने आउटपुट को कर देंगे हाई। सही है जी। अच्छा, अब हम देखेंगे y2 भी हाई है और d भी यहाँ पे हाई है, तो यहां तक जो ये जो दो पीरियड दिए में, इस पीरियड पे हम लो कर देंगे क्योंकि नैंड गेट है हमारे पास। इसके बाद d लो हो रहा है और y2 हाई है, क्योंकि d लो हो रहा है तो हम आउटपुट को हाई कर देंगे। तो y4 के लिए भी हमने काम कर दिया। अब क्या करना है, फाइनली हमने y3 और y4 को नैंड कराना है, क्योंकि ये नेगेटिव और है जो कि नैंड के बराबर होता है, हमने पहले ही देख लिया। तो ये रहा y3 y4। ठीक है भाई, अब क्या करना होगा, हमें इन दोनों को नैंड कराना है। तो यहां से लेके यहां तक तो देख लो आउटपुट दोनों के हाई हैं, तो हम क्या कर देंगे, लो कर देंगे। तो ये फाइनल मैं x के लिए काम कर रहा हूँ, कोई एक भी लो होगा तो हम हाई कर देंगे। तो यहां से लेके यहां तक हाई, यहाँ पे दोनों हाई हैं तो लो कर दिया। यहाँ पे हमारा y4 लो है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हम हाई कर देंगे, और फिर फर्दर दोनों हाई आ रहे तो हम लो कर देंगे। तो ये होगा हमारा फाइनल आउट। ठीक है भाई, तो ये वैसे तुम्हें लग रहा हो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जब तुम खुद से करने बैठोगे इसको तो बहुत जल्दी चीजें हो जाएंगी। ठीक है भाई, अब ये जो है तुमने थोड़ा सा खुद करना है। ऐसे तो सॉल्व एग्जाम्पल है, कर लोगे, उसी से मिलती जुलती है जो अभी हमने, बल्कि नहीं, ये तो हमने अभी कर लिया ना, वही वाली एग्जाम्पल है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली आपको कहा गया है कि आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन से निकाल लें, इसका एक्सप्रेशन निकाल लें। तो ये भी है, इसको जरा देखना कि आप एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। ये हमने, ये तो इसकी वेव फॉर्म बनाई, डायरेक्टली आप एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे वो दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, आपने डिमॉर्गन थ्योरम लगाना है और एट द एंड आपके पास जो चीज आ जाएगी वो आप कर लेंगे उस तरीके से। ठीक है, उसमें डायरेक्टली वाला पार्ट थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आप डायरेक्ट नहीं करोगे। अगर वेव फॉर्म ऑपरेशन आएगी तो आपको एक एक ऑपरेशन करके दिखाना है, ना कि डायरेक्टली आप जो है निकाल लो या डायरेक्टली करके ट्रुथ टेबल से वैल्यू निकाल लो। सही है जी।
तो इसमें भाई कोई सवाल? लास्ट जो डू इट योर सेल्फ है, इसमें आपने एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है, बस एक्सप्रेशन ही निकालना है, इससे आगे नहीं जाना। सही है, वरना एक और तरीका है, वो मैं चलो उसकी भी मैं वीडियो अलग से डाल दूंगा, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप पहले एक्सप्रेशन निकालें, फिर ट्रुथ टेबल बनाएं और फिर आप डायरेक्टली वेव फॉर्म बना लें। ये भी तरीके कार है, लेकिन अगर एग्जाम में वो तरीका अपनाओगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आ जाते हैं भाई, कोई आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? सर वो एक्सप्रेशन वाली बात समझ नहीं आई जो आपने कहा ना, एक्सप्रेशन निकालना होगा। लॉजिक डायग्राम दी हुई है, एक्सप्रेशन निकालना क्या मुश्किल है, वैसे करना तुमने खुद है। एक लॉजिक डायग्राम दी हुई है तुम्हें, ठीक है, लॉजिक डायग्राम से पूरा एक्सप्रेशन निकालना है। ये तो सर यहाँ निकला हुआ है ना एक्सप्रेशन, इसको और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई नहीं करना है, तो उसने सॉल्व सॉल्यूशन दिखा दिया है। अगर सिर्फ ये डायग्राम, ये हटाओ, ये डायग्राम गिवन हो, अब मैं बोलूं एक्स के लिए एक्सप्रेशन निकालो, कैसे आएगा? ये सवाल है बेसिकली। तो आप कैसे निकालोगे? पहले आप ये निकालोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बार प्लस बी बार, सही है, ये जा रहा है इधर, उसके बाद आप इधर करोगे तो ये जा रहा है सी बार, सही है, सी इधर जा रहा है, और ए बार प्लस बी बार ये फर्दर आगे नैंड हो रहा है। इस तरह करके आपको एक्सप्रेशन निकालनी है, ये भी तो बताया तो था मैंने। ओके सर, ठीक। ठीक है, करके देखो, नहीं होता तो फिर जो है कल हम ये करके दिखा दूंगा मैं, कोई मसला नहीं है। लैब भी शायद हमने की तो है इसके ऊपर। सही है, लॉजिक डायग्राम से स्टेप बाय स्टेप राइट टू लेफ्ट जाना, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाना, मेरे लेफ्ट पड़ेगा ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जब तुम जाओगे सॉल्व करते हुए, तो जाहिर सी बात है इस गेट को पहले सॉल्व करोगे, जो एक्सप्रेशन है वो लिख दोगे, ठीक है, फिर फर्दर इधर आओगे, फिर नीचे आओगे, फिर फर्दर ओवरऑल एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, वो ये सॉल्व करके यहाँ बताया हुआ है कि ओवरऑल एक्स ये आया, बार वगैरह लगा के, फिर फर्दर बार को फिर क्या किया इन्होंने, ब्रेक किया डिमॉर्गन थ्योरम लगा के, तो आखिर में आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर ये होता है कि आपको अगर ट्रुथ टेबल आता है और ट्रुथ टेबल बनाना आता है तो आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं कि क्या आएगी। ठीक है भाई, यस सर। सही है, इसको भी देखना, फिर मैं जो है कल फिर हम यहीं से थोड़ा सा एक्सप्लेन में करूंगा। इसको देखना है क्या किया हुआ है इन्होंने, ये शेडेड एरिया क्या किया हुआ है, और ट्रुथ टेबल के बगैर भी ऐसे निकाल सकते हो कि तुम्हें जब प्रोडक्ट टर्म पता है कि इसका मतलब क्या है, ए बार सी का मतलब क्या है कि ए क्या हुआ है लो, सी क्या हुआ है हाई, इसी तरीके से बी हुआ है लो, सी हुआ है हाई, सी हुआ है लो, डी हुआ है हाई, ये कंडीशन कुछ है उस हिसाब से। चाहिए, क्योंकि डू इट योर सेल्फ है तो पहले इसको थोड़ा सा खुद देखो, फिर समझ में नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि फिर तुम लोगों की सोचने समझने की सलाहियत भी तो कुछ होनी चाहिए ना। ठीक है भाई, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं रख दूंगा शेयर फोल्डर पे, ठीक है, बल्कि ये जो चेंजेस किए हैं उसको डिस्कार्ड करके ही रखूंगा। ये भी मिल जाएंगे, और कोई सवाल है तो बताओ, कोई मेरे ख्याल में चैट में हमें सवाल है। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं भाई।